Good morning, student. This is chapter 9, Geography, class 11, solar radiation, heat balance and the temperature. In this video, we will study about the types of heat. How the transfer of heat from solar radiation take place. तो यहाँ पे दो तरह की हीट होती है. टाइप्स ऑफ हीट की बात करें तो सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट. सेंसिबल हीट का मतलब होता है कि वो हीट जो हम फील कर सकते हैं. जब सपोज दैट ये हम किसी गर्म प्लेस पे जाते हैं या फिर आप अंगीठी के पास या स्टोव या किसी गर्म चीज के कांटेक्ट में आते हैं तो हम वो फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज है. तो जिसे हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो है सेंसिबल हीट. तो यहाँ पे लेटेंट हीट का मतलब होता है कि वो एनर्जी, वो हीट जो ऑलरेडी जो पहले से ही है. जैसे कि हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को फील नहीं कर सकते, जबकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है. तो हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को फील नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है. अब यहाँ पे जैसे आप किसी मटेरियल को यहाँ पे हीट दे रहे हो, उसे गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ गर्म करने से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपस में एक स्टिकी रहते हैं, चिपके रहते हैं, वो अब दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ पे सेंसिबल हीट का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम जो है टच कर सकते हैं. सेंसिबल हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. अब जैसे किसी मटेरियल का जो टेम्परेचर है, अगर आप उसके टेम्परेचर को जो इंक्रीज करोगे तो आपकी सेंसिबल हीट भी इंक्रीज होगी. इट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. आप किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी सेंसिबल हीट भी इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो जब आप उसको टच करते हो तो आपको महसूस होगा कि हाँ पहले के कंपैरिजन में अब ये ज्यादा गर्म है. फिर आप टेम्परेचर और उसका इंक्रीज करते हो तब आप महसूस करोगे हाँ अब इसका टेम्परेचर जो है और ज्यादा इंक्रीज हो गया है. तो ये है आपकी सेंसिबल हीट. अब लेटेंट हीट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि ये वो एनर्जी होता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है. इट इज दैट एनर्जी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बिफोर. ओके, अब जैसे कि हमने ह्यूमन बीइंग का लिया था एग्जांपल यहाँ पे कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है. सो दिस इज आउट लेटेंट हीट, बट टचिंग इट वी कैन नॉट फील हॉट और कोल्ड. आप अपनी बॉडी को टच करो तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये ठंडी है कि कोल्ड है, कि कैसा इसका टेम्परेचर है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मटेरियल. तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर की बात की थी, कि टेम्परेचर ऑफ मटेरियल की बात की थी, तो यहाँ पे ये साइज ऑफ मटेरियल के प्रोपोर्शनल होता है. जैसे अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि जैसे विंटर का टाइम लेते हैं, तो विंटर में क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को सिकुड़कर जो है सोना पसंद करते हो, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को सिकुड़ते हो तो यहाँ पे एरिया उसका जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, साइज उसकी कम हो जाती है. जब साइज कम हो जाती है तो ये लेटेंट हीट जो है वो आपकी इंक्रीज होगी. और जब आप गर्मी में आपके बॉडी का एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और बॉडी का एरिया इंक्रीज हो जाता है तो टेम्परेचर जो है उसका डिक्रीज हो जाता है, तभी आपको ठंडक फील होती है. ओके, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द मटेरियल. व्हेन एरिया इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस. जब एरिया आपका डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, और जब एरिया आपका इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा. तो ये है लेटेंट हीट और आपकी सेंसिबल हीट. तो अब देखिए वर्क कैसे करती है, हम इनके बारे में स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन हाउ हीट यूज इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कैसे यूज होती है. जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं, ये आपकी वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है आपकी, और यहाँ पे जो है आपका
एयर है, वाटर बॉडी के कांटेक्ट में एयर है और ये वाटर है। ओके, ये एयर है, ये वाटर है। अब हम बात करें कि हीट का यूज यहाँ पे कैसे होता है। तो जब देखिए यहाँ पे वाटर है, एयर है और इवोपरेशन की प्रोसेस की हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर वाटर सरफेस है, ठीक है, और व्हेन विल इवोपरेशन स्टार्ट डिपेंड ऑन फॉलोइंग कंडीशन। नाउ अब हम बात करते हैं इवोपरेशन कब स्टार्ट होता है, कौन से पॉइंट्स पे वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब वाटर का टेम्परेचर जो है ग्रेटर, जब ये वाटर का टेम्परेचर ग्रेटर देन द एयर टेम्परेचर अबव द वाटर बॉडी, तो आपका इवोपरेशन स्टार्ट होता है। मतलब एयर का टेम्परेचर कम होना चाहिए और आपकी वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसके कंपैरिजन में ग्रेटर होना चाहिए, तब ये इवोपरेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। अब सेंसिबल हीट अर्लियर जो कि वाटर के अंदर है, यहाँ पे क्या है, सेंसिबल हीट है, क्योंकि आप वाटर को टच और फील कर सकते हो। वो अब जो है लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका वाटर वेपोरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स वाटर इज वेपोरेटिंग एंड टर्निंग टू वाटर वेपर। तो यहाँ पे इवोपरेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आफ्टर इट कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू होगा। तो यहाँ इट कंडेंसेशन प्रोसेस हैपन्स वेयर द सेम लेटेंट हीट कन्वर्टेड टू सेंसिबल हीट अगेन आफ्टर प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे ये जो साइकिल आपका चला है, इसमें हमने क्या बोला कि सेंसिबल हीट जो है अगेन कम बैक टू एटमोस्फेयर और एटमोस्फेयर विल हॉट और कोल्ड। और आपका जो फर्स्ट रेन होता है वो क्या होता है कि आपको जब फर्स्ट, हम यहाँ समर की बात कर रहे हैं कि समर में जब आपकी पहली बारिश होती है तब देखना आपको जैसे ही बारिश होती है आपको गर्मी और ज्यादा महसूस होती है कि बारिश तो हो गई फिर भी राहत नहीं आई है, बल्कि गर्मी और ज्यादा हो गई। तो यही उसके पीछे रीजन है। अब देखिए, चलिए एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए आपका वाटर, ये वाटर है और वाटर बॉडी है और ये आपका एयर है। तो वाटर बॉडी के कांटेक्ट में जो एयर है वहां पर हम इवोपरेशन की यहाँ पे बात करते हैं। तो इवोपरेशन कब शुरू होता है, जब आपके वाटर बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ एयर, तो आपका इवोपरेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे वाटर के अंदर जो है अभी वो सेंसिबल हीट है, क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। और जैसे ही इवोपरेशन की प्रोसेस शुरू होती है, ये वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स आपकी सेंसिबल हीट जो है वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो गई है। फिर वहां पे कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू होती है और जिससे जो है वो आपकी रेन जो है वो प्रेसिपिटेशन जो है वो आपके अर्थ पर आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये कंडेंसेशन के बाद जो रेन की फॉर्म में आपके पास हीट वापस आई है वो है सेंसिबल हीट। इट मीन्स हीट ही आपकी पूरे इस सर्कल में मूव करती है। तो कभी वो हीट सेंसिबल से लेटेंट में कन्वर्ट हो जाती है, तो कभी लेटेंट हीट आपकी सेंसिबल हीट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर दिस? तो यहाँ पे यही इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। अब बात करें कि ये इवोपरेशन जो है वो कब रुकता है। तो यहाँ पे व्हेन द एयर टेम्परेचर अबव द वाटर बॉडी इज सेम और आपका लेस देन द वाटर बॉडी। तो यहाँ पे देखिए ये वाटर बॉडी है और यहाँ पे हमने क्या बोला कि इवोपरेशन कब शुरू होता है, जब आपके वाटर का टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ एयर। तो यहाँ पे अगर इसे रोकना है तो आपकी वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एयर, या तो एयर का टेम्परेचर और वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है इक्वल हो, तो ये इवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। अब मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हीट ट्रांसफर होती है। तो वो है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द एडवेक्शन।
ये सारी 4 मेथड है जिससे आपकी हीट ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे हमने इनके बारे में जाना है। वेरिएबिलिटी ऑफ द इंसोलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे ये 4 टाइप्स के हमें बताए हैं कि द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इंसोलेशन वर ड्यूरिंग अ डे, इन अ सीजन एंड इन अ ईयर। तो यहाँ पे इंसोलेशन का मतलब जो रेडिएशन है जो अर्थ पर आपके सन रेज आता है, तो यहाँ पे वो भी उसका जो अमाउंट है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी दिन और रात के समय में अलग होती है, सीजन टू सीजन अलग होती है और ईयर टू ईयर भी अलग होती है। तो ये क्या रीजन है इसके पीछे, ये वेरिएशन हमें देखने को क्यों मिलता है? The factors that cause these variation in insolations are: the first is the rotation of the earth on its axis, second angle of inclinations of the sun rays, third the length of the days, the fourth is transparency of the atmosphere, fifth is the configuration of the land in terms of its aspect. The last two however have less influence. तो ये लास्ट आपके 4 और 5 जो हैं वो थोड़ा कम असर डालते हैं। तो यहाँ पे हम इन फैक्टर को जो है स्टडी करते हैं। तो देखिए जो सीधा सीधा सा यहाँ पे है फर्स्ट की जो आपका रोटेशन होता है और ये आपका सन है। तो ऐसी कंडीशन में वो पार्ट जो सन के कांटेक्ट में होता है, इट मीन्स यहाँ पे अगर डे है तो यहाँ पे क्या होगा आपका नाइट। तो जो पार्ट सन के फ्रंट में आता है तो यहाँ पे वो जो है ज्यादा रेडिएशन लेता है। एंड सेकंड यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका, ये देखिए ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 66.5 डिग्री जो है एंगल बनाता है। तो ये पार्ट भी इसका जो है हीट बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो यहाँ पे ये पार्ट है जो इसका हीट नहीं लेता है। एंड द लेंथ ऑफ द डे, अब भाई जितना लंबा दिन होगा वो उतना ही जो है सन की हीट को ज्यादा लेगा, इट मीन्स इंसोलेशन वहां पे ज्यादा होगा। एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे ये भी जो है आपके वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन को बताता है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट, ये दोनों कम असर डालते हैं। यहाँ पे देखिए 5th पॉइंट आपका क्या बोलता है कि ये आपका माउंटेन है और ये आपका लैंड है, जबकि माउंटेन जो है आपका हाई है, यहाँ पे ऊंचाई लिए हुए है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि दोनों में से हीट कौन ज्यादा सबसे लेगा, तो वो है आपका लैंड पार्ट, प्लेन पार्ट में ज्यादा हीट मिलती है इन कंपेयर टू माउंटेन। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो बताते हैं कि वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, थैंक यू।